मित्रों, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से 8 वर्ष के केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संचालित केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर के आयोजित इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मई 2014 में इस देश की कमान अपने हाथों में ली थी। 2014 से प्रधानमंत्री के रूप में सबका साथ, सबका विकास का जो एक मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया, उस मंत्र के अनुरूप केंद्र की सरकार ने देश के अंदर बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए जो कार्य किया, आज वह देश की 135 करोड़ जनमानस के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनी है। 2014 के पहले इस देश में सरकार के प्रति एक अविश्वास का सा वातावरण था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। अराजकता अपनी पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका था। गरीबी हटाओ के नारे दशकों से देश के अंदर लग तो रहे थे, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई ठोस प्रयास इन 35-40 वर्षों के अंदर कहीं भी उड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा सो करके दिखाया, और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने है कि एक एक योजना न केवल व्यक्ति के जीवन में बल्कि समाज जीवन में और राष्ट्रीय जीवन में भी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में कैसे सहायक हो रहा है। विभिन्न सेक्टर्स में जो उपलब्धियां इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने हासिल की, और केंद्र सरकार की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, इस राज्य को इसका क्या लाभ प्राप्त हुआ है, इसी के कुछ यानी बुलेट पॉइंट आपके सामने मैं प्रस्तुत इस पीसी के माध्यम से कर रहा हूं।
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 8 वर्ष सेवा, सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का एक अभूतपूर्व उपलब्धि है देश की आजादी के बाद की किसी भी सरकार का। इतनी गरीब कल्याणकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इतने प्रोजेक्ट, अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए उनकी इनकम को दोगुना करने के लिए किए गए प्रयास, युवाओं के रोजगार और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के कार्यक्रम, मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास, ये सभी वे प्रयास हैं जिन्होंने पूरे भारत की तस्वीर को बदला है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान ने नए भारत के निर्माण में मील के पत्थर के रूप में एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन भी किया है। जनधन, आधार और मोबाइल के तिहरे संयोजन ने जेम ट्रिनिटी के रूप में एक अभूतपूर्व क्रांति भी की है। यानी सरकारी खरीद फरोख्त कैसे पारदर्शी तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट ई मार्केट का जो पोर्टल है यह अपने आप में एक क्रांतिकारी अभियान है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का एक अभूतपूर्व उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। शासकीय योजनाओं में बंदर बांट रोकने के लिए आधार की उपयोगिता क्या हो सकती है, यह आज देखा जा सकता है। स्मार्टफोन एक केवल व्यक्ति की एक लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि स्मार्टफोन व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शासन की योजनाओं को उपलब्ध करवाने में, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में इसको हम प्रभावी बना सकते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान एक साथ करोड़ों लोगों के पास डीबीटी के माध्यम से शासन की योजनाओं का पहुंचना उसका एक बेहतरीन उदाहरण रहे हैं। और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के यह जो अभियान चले हैं, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में देश के अंदर बनी हुई योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार ने कैसे उसे सुगमता से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, इसकी भी एक लघु झांकी आपके सामने इस पीसी के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। हम सब जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के नारे आजादी के बाद से लगते रहे हैं और हर एक व्यक्ति के जीवन में ये नारे लगते थे, हर एक व्यक्ति के जीवन में, कि उसके लिए 3 बुनियादी सुविधाएं बहुत आवश्यक हैं। लेकिन क्या मकान देने के लक्ष्य को पिछली सरकारों ने प्राप्त कर पाया था? 2022 तक प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जिसके सिर को ढकने के लिए छत नहीं है, उसे मकान उपलब्ध कराने का कार्य होगा और यह कार्य सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1,22,70,000 आवास अब तक स्वीकृत हुए हैं पूरे देश के अंदर और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से
17,54,000 आवास उत्तर प्रदेश ने अपने यहां स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2,55,00,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हुए। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 26,16,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने में अब तक हमें सफलता प्राप्त हुई। तो बहुत सारे ऐसे तबके थे जो आजादी के बाद भी विभिन्न योजनाओं से वंचित थे। इसमें मुसहर है, बनटांगिया है, थारू है, सहरिया है, कोल है, चेरो है। इन जातियों के लिए हम लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उत्तर प्रदेश के अंदर इन गरीब परिवारों को 1,08,652 परिवारों को भी एक एक आवास अतिरिक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ये केवल स्वच्छता का ही नहीं बल्कि ये नारी गरिमा का प्रतीक भी बना। और स्वच्छ भारत मिशन में अगर शहरी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो 66,90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण पूरे देश के अंदर हुआ। 6,42,000 सामुदायिक शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए गए। उत्तर प्रदेश में इसी दौरान 9 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 69,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर बने। ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इस दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 2,61,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने में मदद की। और अगर हम लोग सामुदायिक शौचालय की बात ग्रामीण क्षेत्र में करेंगे तो 57,527 ऐसे सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने के साथ साथ उसमें एक एक महिला को, जो महिला स्वयंसेवी समूह है, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से मदद की। जिसमें एक सामुदायिक शौचालय में एक परिवार जब उसके साथ जुड़ता है तो 9,000 रुपये महीने उसे शासन की ओर से उपलब्ध कराए जाते हैं उसकी देखभाल और उसकी व्यवस्था के संचालन के लिए। अमृत योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर अब तक 12,70,00,000 नए नल कनेक्शन यानी पेयजल की उपलब्धता के लिए इतने कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। और साथ साथ 95 लाख सीवर के कनेक्शन भी पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सभी 60 अमृत योजना उत्तर प्रदेश के अंदर 60 नगरों में लागू की गई है और इसमें 121 पेयजल की स्कीम भी अब तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सीवर और सेप्टेज के भी 59 ऐसी परियोजनाओं को हम लोगों ने अब तक पूरा किया है जो प्रदेश के अंदर स्वच्छता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर रही है। जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर नल की योजना से आच्छादित करने की प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। देश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम लागू हुआ है और उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में, बिंद क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में जहां इस योजना को लागू किया है और हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2022 तक इन जनपदों के प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर तक पाइप पेयजल की स्कीम को हम लोग वहां क्रियान्वित कर देंगे। और इसके साथ ही द्वितीय चरण में 66 जनपदों के 33,000 ग्राम पंचायतों में भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना आजादी के बाद भी देश के अंदर
लगभग 3 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर एक घर में विद्युत पहुंचाने का कार्य किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। समृद्ध किसान तो समृद्ध भारत, यानी समृद्ध किसान ही समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकता है। और यह कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को मिले सम्मान के माध्यम से उसकी आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसका उदाहरण है। पहली बार आजादी के बाद लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो, यह भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपने देखा होगा कि 11 करोड़ 78 लाख किसान इस योजना से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 55 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। 11वीं किस्त भी उन्हें अब कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो चुका है। और अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 47,397 करोड़ 48 लाख रुपए अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उपलब्ध हो चुका है। सॉयल हेल्थ कार्ड, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो धरती माता हमें अन्न उपलब्ध कराती है, पूरी मानवता का पेट भरती है, उसके स्वास्थ्य के परीक्षण की कभी चिंता नहीं की गई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सॉयल हेल्थ कार्ड की अनिवार्यता को लागू किया। देश के अंदर 23 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए गए और उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 76 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, अगर आप 2014-15 के सापेक्ष 2021-22 में देखेंगे तो धान की एमएसपी पूरे देश के अंदर 43% तथा गेहूं की एमएसपी में 39% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों से जो गेहूं क्रय किया, इसके बदले में 40,159 रुपये 40,159 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों को किया गया। और धान क्रय जो अन्नदाता किसानों से हुआ है उसमें उन्हें 50,420 करोड़ रुपए का भुगतान अन्नदाता किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से शासन ने सीधे भेजने का कार्य किया। देश के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड में 3 करोड़ से अधिक नए आवेदन स्वीकृत हुए, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 91 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से लाभान्वित हुए। अगर हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात देखेंगे, पूरे देश के अंदर 57,50,000 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया। बाण सागर की हमारी प्रदेश की परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जैसी 20 बड़ी परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष के अंदर, जो वर्षों से यानी 4-4 दशक से 5-5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के इन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। और इस दौरान उत्तर प्रदेश ने 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, उसका लाभ भी हमें प्रदेश के अंदर उपलब्ध हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में
विगत 6 वर्षों के अंदर देश में 10 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदकों में से 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के दावे उपलब्ध हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 46 लाख किसान जो बीमित हुए थे उन्हें 3,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भी भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों को उपलब्ध हुआ है। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इस बात को देखा होगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति जिस जमीन पे अपना मकान उसका पुश्तैनी मकान बना होता है तो बहुत कम होता है कि वह उस जमीन का मालिकाना अधिकार उसके पास होगा। ज्यादातर ग्राम पंचायत की भूमि में, आबादी की भूमि में मकान बने होते हैं और व्यक्ति को इसका मालिकाने का अधिकार कभी नहीं मिलता। अगर दुर्भाग्य से मकान टूट गया तो मकान टूटने के बाद फिर वह परिवार अगर कमजोर है तो फिर से अपना मकान बनाने के लिए उसे बहुत परेशानी होती थी और बहुत बार दबंग लोग या माफिया प्रवृत्ति के लोग उन गरीबों को मकान नहीं बनाने देते थे। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर ड्रोन सर्वे के माध्यम से ग्राम पंचायत की खुली बैठक के प्रस्ताव के साथ बिना किसी विवाद के देश के अंदर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का लाभ 1,35,000 गांवों को ड्रोन सर्वे के माध्यम से अब तक ये कार्य पूरा हुआ है। 36 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड यानी मालिकाना दस्तावेज उन लोगों को देश के अंदर दिए गए और उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें सर्वाधिक है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने अब तक 15,000